इस खबरनामे में कश्मीरी कैलीग्राफी आर्टिस्ट फिरदौसा बशीर नौजवानों के लिए बनी आइडियल। और डोडा जिले में दर्जी के बेटे ने JKAS 2024 में 6ठी रैंक हासिल की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कहरीबल इलाके की एक नौजवान लड़की फिरदौसा बशीर ने 12वीं जमात पास करने के बाद इस्लामी अदब की पढ़ाई करने के लिए एक मदरसे में दाखिला ले लिया। ये दर्सगाह में आलमत सीख रही हैं। ताहम वाक़यात के एक दिलचस्प मोड़ में फिरदौसा बशीर के कैलीग्राफी के तईं जुनून ने इन्हें अरबी लिपि की आर्ट कैलीग्राफी सीखने पर फोकस मरकूज करने के लिए राग़िब किया। जी, मैं एक बार YouTube पे वीडियो देख रही थी जहाँ पे हाफ्स कैलीग्राफी एक लड़की करती है जो इंडिया की है। तो उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था और उनकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं मतलब उनमें बहुत सारी व्यूज़ आ रही थी, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं उन्हें देख के इंस्पायर हुई और मैंने भी कैलीग्राफी स्टार्ट किया। तो आपने अभी तक किसी से सीखा नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी से भी नहीं सीखा। अच्छा, तो ये बताइए कि आजकल के जो बच्चे हैं IAS IPS बनना चाहते हैं, IPS और IAS करके एक बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन आपने कैलीग्राफी में ऐसा क्या देखा और आपने कैलीग्राफी में जो है अपना शौक़ जो है बना लिया? मेरा जो कैलीग्राफी में शौक़ है वो बहुत ज़्यादा था। मुझे खुशी थी मतलब इसे करने में। तो मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं IPS ऑफिसर बनूं। फिरदौसा बशीर को बाकी कैलीग्राफी आर्टिस्ट से अलग करने वाली बात यह है कि इनका काम इस्लाम की दीनी तालीम को वक्फ है, जिसमें ये अपने आइडियाज के साथ रिवायती कैलीग्राफी तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। फिरदौसा बशीर के फनपारे इनके चमकीले रंगों और डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं, जिनके बाइस इन्हें अपने मुआशरे में पहचान मिली है। मुझे सब बोलते थे कि ये अच्छा नहीं कर रही हो, पहले पढ़ाई करो फिर बाद में ये सब शौक़ पालो। ये सब बिल्कुल मतलब बकवास है और पहले अच्छी कमेंट्स नहीं आ रही थी। तो मैंने उन सब बातों को इग्नोर किया और मैंने सोचा कि नहीं, बाद में इंशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स भेजेंगे। तो मैंने ये जारी रखा और आज हर कोई अच्छे कमेंट्स करता है। बहुत सारे खुश होते हैं मुझे देख के कि माशाल्लाह बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर रही हो, और वो भी कहते हैं कि नहीं, हम भी अपनी बच्चियों को आपके पास भेजेंगे और उन्हें भी सिखाएंगे। मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स डिलीवर भी किए हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आए भी हैं और बहुत सारे पेंडिंग भी है अभी। और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक शॉप मिले जहाँ पे मैं कैलीग्राफी अपनी ये कैलीग्राफी दिखा सकूँ और लोग आके खुशी खुशी आके इन्हें देखें और खुशी खुशी इन्हें लें। एक स्टैब्लिश कैलीग्राफी आर्टिस्ट बनने की सिमत में फिरदौसा का सफर चैलेंजेस से भरा रहा है। इन्होंने बताया कि इनके कुनबे ने कैलीग्राफी को करियर के तौर पर अपनाने के इनके फैसले का पूरा साथ नहीं दिया। ताहम वक्त के साथ इनके कुनबे ने इनका ताउन करना शुरू कर दिया। फिरदौसा ने बताया कि अब इनके कुनबे को इन पर फख्र है। इनके भाई ने इन्हें कुछ पेन और पेपर लाकर दिए, जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने कैलीग्राफी सीखी और इस शोबे में आगे बढ़ने का ज़हन बनाया। पहले सपोर्ट नहीं मिला इस चीज़ को लेके कि पापा ने कहा कि ये कोई नहीं करता और कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं चलता, आप इसे छोड़े कुछ और करें, पढ़ाई पे ध्यान दें या कुछ और करें। तो पहले सपोर्ट नहीं रहा। फिर मैंने भैया से बात की कि भैया मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसमें कर सकती हूँ, मेरा इसमें शौक़ है, मेरे इसे करने में बहुत खुशी मिलती है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे कुछ पेन्स और पेपर ला के दिए और जिन पे मैंने कैलीग्राफी सीखी और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि घर वाले पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। फिरदौसा बशीर आने वाले वक्त में एक बेहतरीन कैलीग्राफी आर्टिस्ट बनकर अपने इलाके, जिले, जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। ये चाहती हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो, सारी दुनिया इनके टैलेंट को जाने। इन्होंने YouTube पर
कैलीग्राफी बाय फिरदौसा नाम से एक चैनल खोल रखा है। पहले इनके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते थे। जैसे इन्होंने 1-2 वीडियोस अपलोड किए, सब्सक्राइबर्स भी आने लगे। अच्छी रीच, अच्छे व्यूज और कमेंट्स भी आने लगे। अब इन्हें कुनबे, मुआशरे और सोशल मीडिया से भी ताउन मिलने लगा है। एक दर्जी के 28 साला बेटे नदीम अहमद तांत्रे ने मुअज़्ज़िज़ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2024 इम्तिहान में कुल मिलाकर 6ठी रैंक हासिल करके तारीख बना दी। डोडा जिले के अलाउगाद गांव के रहने वाले नदीम ने जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में एमएससी की तालीम पूरी की और अपनी तीसरी कोशिश में ये कामयाबी हासिल की। इनकी कामयाबी दीगर तालिब इल्मों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए राग़िब करेगी। जो बेसिक हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो तो यहीं एक लोकल स्कूल से इस्लामिया फरीजा मॉडल से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा से ही ग्रेजुएशन की। उसके बाद मास्टर्स की मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। तो उसके बाद जब मास्टर्स के बाद कुछ एवेन्यूज़ मेरे सामने थे, जैसे एक तरफ रिसर्च का जो था पोर्शन था, या एक तरफ मेरे पास था कि या मैं कोई जॉब की तरफ जाऊँ। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करूँगा। मतलब मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा सिविल सर्विसेज की तरफ था। उसमें बाद में मैंने रिसर्च ना चुन के इसी में एग्ज़ाम 3 बार जो है मैंने इसमें अटेम्प्ट्स दिए। पिछली 2 बार मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है मेंस भी क्वालिफाई हुआ और फाइनल लिस्ट में जो है 6ठा रैंक हासिल किया। नदीम अहमद की कामयाबी पर वालिदैन, टीचर्स और गांव वालों में खुशी की लहर है। इनकी कामयाबी पर इनके उस्ताद ने खुशी जाहिर की। उस्ताद ने कहा कि ये स्कूल लेवल पर पढ़ाई में बहुत होशियार थे। नदीम के उस्ताद ने जब फेसबुक पर ये न्यूज़ पढ़ी, उसके बाद उन्हें नींद नहीं आई। इनके वालिद का इनकी और इनके दीगर भाइयों की पढ़ाई में अहम रोल रहा है। हद से ज़्यादा फ़ख्र की बात है। मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स और पेरेंट्स के बाद टीचर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात होती है कि जब कोई उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा कोई बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। जैसे कि हमारे नदीम अहमद तांत्रे जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, 11वीं 12वीं में मैंने उनको पढ़ाया है। तो आज उनने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो भी बड़े अच्छे रैंक में। मतलब मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पाता हूँ कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। एज ए स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, इंटेलिजेंट तो थे। मेरा मानना है कि हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उस इंटेलिजेंस के पीछे जब हार्ड वर्क का बैकअप होता है तो फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो हार्ड वर्क में मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट थे अपने बैच में भी, ओवरऑल भी, और जो इन्होंने आज साबित कर दिया है ये अच्छा रिजल्ट हासिल करके। 2019 में नदीम अहमद की मास्टर्स पूरी हुई थी। इसके बाद इन्हें स्टॉक असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री में नौकरी मिली। ये साइड बाय साइड सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे थे। ये नौकरी इन्होंने माली मदद के लिए की थी। इन्होंने 2.5 साल नौकरी की। इन्होंने अकाउंट असिस्टेंट और 2 बार प्रोबेशन सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया। नदीम ने कहा कि तालीम के शोबे में काम करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि ये तालीम के अलावा 2-3 सेक्टर्स पर ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा जो है, खास करके अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को लेके बात करूँ, हमारी बहुत कुछ बुनियादी जो हमारी मुश्किलात हैं, चाहे हमारे यहाँ पर जो है रोड एक्सीडेंट्स का इतना ज़्यादा जो है आप देख पा रहे हैं कि इन आए दिनों में, कुछ महीनों में, अब जो मौसम आने वाला है इसमें तो वो उनकी जो है फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास एजुकेशन का सेक्टर है जो है हमारे पास, चाहे रूरल एरियाज़ में हम बात करें या चाहे हम अर्बन एरियाज़ में भी बात करें, तो एजुकेशन में भी हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा जिस हद तक मेरे जुरिस्डिक्शन में जो भी होगा, मैं इन 2-3 सेक्टर्स पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। हिम्मत और मेहनत रंग भी लाती है और नतीजा भी देती है। नदीम अहमद इसकी मिसाल है। नदीम अहमद के दीगर भाई भी इन्हीं की तरह काबिल हैं। ये 5 भाई हैं। इनका सबसे बड़ा भाई तनवीर अहमद एनिमल हस्बेंड्री में अच्छे ओहदे पर है। उससे छोटा तालीम के शोबे में अच्छे ओहदे पर है। तीसरे नंबर पर ये हैं।
इनसे छोटे 2 भाई MBBS कर रहे हैं। एक के 4 साल पूरे हो गए हैं और एक का दूसरा साल चल रहा है।